जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की, जय श्री राम। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 13 दिसंबर 2025 और हम लोग निकल पड़े हैं एक नए ट्रिप के लिए जो कि होगी अयोध्या के लिए। तो हम लोग वैसे अयोध्या जा रहे हैं बट आज हम जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि मेरा ऑफिस था। तो भैया सरकारी मतलब नौकरी वाले आदमी हैं, तो नौकरी वाले आदमी भाई नौकरी तो करना ज़रूरी है। तो मेरा हाफ डे होता है, तो फिर उसके बाद फिर मैं अपने जॉब किया। उसके बाद फिर मैं निकला हूँ यहाँ से करीबन 1:15 बजे ITO की तरफ से निकला हूँ, प्रगति मैदान की तरफ से। तो लखनऊ दिखा रहा है करीबन 8 घंटे, तो टाइम लग जाएगा, 8 से 9 घंटे लग जाएंगे हम लोगों को। ये खाना वाना खाते हुए चलना है। खाना वैसे हम घर से लेके आए हैं, बट फिर भी रुकना पड़ेगा, एक आध बार चाय के लिए रुकना पड़ेगा। कुछ एक पैसेंजर तो पीछे लेट भी गया भाई, बैग में दिक्कत रहती है, तो रेस्ट करते हुए चलने के लिए, ठीक है ना। तो बस आज हम लखनऊ में रुकेंगे रात को, उसके बाद कल हम अयोध्या की आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बताने का कुछ नहीं है। आप देखो वाइट सा भी कितना ये स्मॉग या क्या जो भी है पॉल्यूशन जो भी है कितना ज़्यादा है। और बस यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा बीच में थोड़ी अच्छी हवा मिलेगी, उसके बाद सब जगह तो यही वाला है हिसाब किताब, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारी ये जर्नी रहेगी टोटल 3 दिन की, तो थोड़ा हेक्टिक है शेड्यूल, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, छुट्टियाँ भी नहीं होती हैं। तो बस जितनी छुट्टी मिली उतने में हम भगवान राम के दर्शन करके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो आप थोड़ा सा रोड देखो, अभी ये डासना वाला कट आने वाला है। इस टाइम हम NE3 पर है, और NE3 के बाद अब वाला अपना जो रामपुर वाला बरेली वाला रोड, उस पर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे और वो सीधा मुरादाबाद होते हुए, बरेली होते हुए, शाहजहाँपुर, सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आगे की जर्नी कल बताएंगे। चलो बने रहिए हमारे साथ वंडरफुल ट्रैवलर की एक नई ब्लॉग में, जो कि होने वाली है अयोध्या की श्री राम मंदिर की। अरे भाई हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? जो है कौन सा ये? नहीं ये डासना है, डासना वाला है जो है, तो आगे आएगा। तो हमने तो भाई एनुअल फास्टैग लिया हुआ है, तो एनुअल फास्टैग लिया हुआ है, तो भाई साहब हमारा तो 0 कटना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। तो स्टेट ओन्ड हाईवेज हैं जो है उन पर आपका टोल कटता है वैसे वाला, और जो ऐसे वाला टोल है ना जो नेशनल हाईवेज है उनके ऊपर हमारा वो एनुअल पास जो है ना, जो 3000 वाला हमने एक्टिवेट कराया था, तो वो चलता है, ठीक है। तो एक नई नॉलेज। अदरवाइज़ हम लोग वहाँ से जाते, कौन सा वाला एक्सप्रेस वे से जाते, आगरा लखनऊ वाले से, बट वहाँ पर चलता नहीं है, तो भाई नहीं चलता। तो आई थिंक 1194 1194 का हमें टोल लगता। तो हमने सोचा यार जब पास बनवाया हुआ है एनुअल पास, तो क्यों 1200 रुपये दो, क्यों फूको 1200 रुपये, मेहनत की कमाई है भाई। तो हमने सोचा चलेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब इंसान के हाथ ड्राइविंग के ना हाथ पाँव चलते रहे, आंखें चलती रहे, तो सही रहता है। अदरवाइज एक्सप्रेस वे पे क्या होता है, बस बंदा चलाता रहता है एक स्पीड पे, तो कई बार झपकी भी लग जाती है। उस हिसाब से देखो ना, तो ये वाला हाईवे सही है कि साला नहीं चाहते भी कोई ना कोई आगे आ जाता है, ब्रेक मारनी पड़ती है। चलो अमरूद वाला निकल गया, अमरूद वाला देख रहे थे हम, अमरूद वाला फिर निकल गया, तो मेरा ध्यान नहीं गया। अब अगले टोल पे जो है अमरूद वाला मिलेगा, अमरूद लेके अमरूद खाएंगे। वैसे अभी मैंने खाना नहीं खाया, खाने के लिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा पहले खींच लूँ। अभी क्या बजा है, अभी टाइम हुआ है 2, तो यह है कि हम 15-20 मिनट बाद जितना मतलब 15-20 मिनट खा लेंगे, जितना कवर हो सकता है उतना कवर कर लेते हैं। कई बार मैं एक्साइटमेंट में बहुत स्पीड से पहुंच जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, चलते हैं। मालगाड़ी हमारे साथ साथ चल रही है, मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन, ऑयल वाली। भाई देखो हम पहुंच गए हैं, शायद जोया पे पहुंच गए, जोया टोल बूथ पे पहुंच गए।
और यहाँ पर हम लेन में खड़े हुए हैं, जो कि फंस गई है। गाड़ियाँ चलत रही है गाड़ियाँ, क्या करे तो, क्योंकि आप कौन है? क्योंकि हम जहाँ लगते हैं लाइन वहाँ बंद हो जाती है चलना। ये मेरे पर एप्लीकेबल है। मैं जहाँ भी लगता हूँ वहाँ पे लाइन चलती ही नहीं है साला, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हर बार मेरे साथ ही होता है ये चीज़। चलो शुक्र है ये तो चली। आगे बस आ रही, बस लगी हुई है, वो लेन चेंज करके हमारी लेन में आ गया, बट हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम ये कर सकते हैं, अब हम लेन चेंज करेंगे, हम उस वाली लेन में जाएंगे और हम वहाँ से निकल जाएंगे। अब इस लेन में रुक जाएंगे हम, हमें पता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब ये लेन नहीं चलेगी। ऐसा मेरे साथ होता है। अब देखना, अब आप कमेंट करके बताना मुझे, क्या मेरे साथ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चलो जी, हमारा एनवल चल जा भाई, चल जाओ। ब्रिज घाट चल गया जी। तो जी हम पहुँच गए ब्रिज घाट, जिसको हम गढ़मुक्तेश्वर के नाम से भी जानते हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गए। हमें पहुँचने में टाइम लगा, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से हमें करीबन लगा 1 घंटा 10 मिनट ब्रिज घाट पहुंचने में। तो हम खींच के लाए गाड़ी में, आज मैं चलाता नहीं, नॉर्मली मैं चलाता हूँ करीबन 75-80 के आसपास, बट आज मैंने गाड़ी को खींचा करीबन 100 से ऊपर चला। अमरूद लेना है भाई, लेना। तो आज मैंने गाड़ी चलाई करीबन 100, 105, 110, ज़्यादा कच्चे भी ना। बिल्कुल सख्त कच्चे नहीं, बिल्कुल सख्त नहीं। नहीं मैं नहीं जा रहा। दिखा ये वाला ना, ये वाला अरे भैया दांत में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। भैया मैंने बोला ना। तो जी हम लोग जैसे ब्रिज घाट पे रुके हैं, तो यार लो मैं गियर क्या चेंज करूं। तो हम ब्रिज घाट रुके तो हमने ले लिए 1.5 किलो अमरूद, 100 रुपए के 1.5 किलो अमरूद। बढ़िया अमरूद है भाई साहब, वाह। देखो कभी अमरूद लेना ना, एक वो मोटे अमरूद आ रहा है ना मार्केट में, पुले वो मत लेना, मजा नहीं आया खाने का। वो नहीं है भाई साहब, जो पुराने जमाने में अमरूद आते थे ना, वो वाले लो, उनमें आज भी टेस्ट है, मीठे निकलते हो। ईश्वर के फ्लाईओवर पहुंच गए। ये देखो गंगा जी है, आपको दिखेगी नहीं, सारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा बाहर। यार आप लोग एक अमरूद खाया, मतलब गढ़मुक्तेश्वर क्रॉस कर लेना, अब थोड़ा सा रुकेंगे कहीं पे आगे जाके। अभी टाइम हुआ है 2:40। तो भाई लंच का टाइम निकल जाएगा, इससे पहले निकले टाइम खा लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप रोड देखो, उसके बाद हम मिलेंगे आपको अपनी डाइनिंग टेबल पर, जो कि हमारी कार है। चलो। तो जी चलो के बाद हम पहुंच गए हैं जी। हमने वो क्रॉस तो कर ही लिया था, आपको बताया था। अगला शॉट हम देंगे खाने का। तो ये रहा हमारा खाना, पराठे और आलू की सब्जी, और गाड़ी में बैठ के खाने का अपना ही कुछ मज़ा है, ठीक है ना। तो बस यही है। तो खाना खा रहे हैं, घर से पैक करके लाए हैं। कहाँ देख रहा हूँ, घर से पैक करके लाए हैं, और अभी 6.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। बस उसके बाद अब 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रुकूँगा, उसके बाद नहीं रुकूँगा, क्योंकि मैं अंधेरा होने से पहले बहुत डिस्टेंस कवर करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें अंधेरा होने से पहले कवर करना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता ही है रात को हमें उल्लू बन जाते हैं, हमें कम दिखता है, तो इसलिए उजाले में ही हम वो करेंगे। मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं, तो अब हम मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। 94 किलोमीटर लखनऊ बचा है यहाँ से, और टाइम दिखा रहा है हमें कितना, 6 घंटे और 35 मिनट। तो भैया हम रुके 20-25 मिनट यहाँ रुके, अपना जो लंच ब्रेक था वो भी करना था। तो ये है कि मेरा ये है कि इतना जाले में कवर कर लूँगा उतना सही है, बस उसके बाद तो स्लो चलना ही है, ठीक है ना। 9-9:30 तक पहुंचने का वो दिखा रहे हैं, 9:30 तक दिखा रहे हैं, तो 9:30 से तो लेट ही हो जाएंगे। बाकी रोड अच्छे हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी इस रोड पे मैं कितने 1.5 महीने पहले आए थे यहाँ पर, नैनीताल आया था,
तो रूट बहुत अच्छा है। मतलब मैं रामपुर से पहले टर्न ले गया था टुवर्ड्स कालाडूंगी, तो रास्ते तो बहुत अच्छे हैं। और आगे भी आदि कैलाश गया था 3 महीने पहले आदि कैलाश गया था। तो वहाँ से भी मतलब रुद्रपुर वाला रूट भी, टनकपुर वाला रूट भी, ये पूरा हाईवे बहुत है। दोस्तों ये है कोसी नदी। तो हम लोग ये रामपुर में हैं और कोसी नदी के ऊपर से हम निकल रहे हैं और अभी टाइम हुआ है जी आपका 4:10। और ये वाला रास्ता देख रहे हैं आप, ये वाला दिखाओ, ये वाला रास्ता निकलता है सीधा हमारा नैनीताल के लिए। यहाँ से आप कालाडूंगी होते हुए नैनीताल निकल सकते हैं। ठीक है, रास्ता अच्छा है वाला, शॉर्टकट रास्ता पड़ता है नैनीताल का। अगर आप बैक साइड से जाना चाहते हैं, हल्द्वानी रोड के नहीं जाना चाहते, तो आप बेटर है कि यहीं से टर्न ले लो आप, ये बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में रास्ते 2-4 वो आएंगे, मोहल्ले या जो भी कह लो आप, छोटे छोटे वो आएंगे कस्बे से, वो थोड़ा कंजेस्टेड है। अदरवाइज तो रोड बेकार है अच्छे नहीं है, अंदर बेकार है। ये जब तक कालाडूंगी तक आप नहीं पहुँचोगे ना, कालाडूंगी के बाद आप तो नैनीताल, मतलब हाईकोर्ट का रास्ता हो तो वही अच्छा। ठीक है, तो अभी हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं। अभी 10 मिनट बाद 3 घंटे हो जाएंगे हमें ड्राइव करते हुए। 1:20 के आसपास चलाया था हमने, 1:20-25 पे, और हमने डिस्टेंस तब कवर कर लिया है 200 किलोमीटर तब से। ठीक है, मतलब सही कर लिया, मतलब 3 घंटे में 200+ किलोमीटर सही है। इसमें हमारा लंच ब्रेक भी था बीच में 20 मिनट का, क्योंकि आज मैंने गाड़ी थोड़ा सा ना खींच के चलाई है। 100 के आसपास मैंने रखी है। एवरेज को इस बार मैंने थोड़ा दूर रख दिया कि नहीं भाई एवरेज बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें टाइमली लखनऊ पहुंचना है। तो लखनऊ ऐसा ना हो कि भाई एवरेज के चक्कर में लखनऊ पहुंचे हम रात को लेट 12 बजे, तो नहीं भाई एवरेज बाद में निकाल लेंगे। अब तो बस खींच के चलाएं, क्योंकि जब तक उजाला है तब तक चला लेते हैं, उसके बाद तो स्लो 60-70 पे चलेगी। बाकी ये जो रास्ता है ना इतना सीनिक नहीं है आपको, मतलब इस रास्ते पे ना रोड अच्छे हैं बट मज़ा नहीं आएगा ड्राइव करने का ना। जो आपको मज़ा आता है ना, कहाँ बताऊँ, उत्तराखंड साइड का देखो एग्जांपल है मेरे। उत्तराखंड साइड में कभी जाते हैं ना इधर की तरफ, जो देहरादून इधर की तरफ जाते हैं, वहाँ ड्राइव करने का मज़ा आता है। यहाँ पर मज़ा नहीं आता ड्राइव। कंक्रीट के रोड है, एलिवेटेड रोड है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो बस। खेत रहता तो बंदा रुक जाए, खेत में से थोड़ी हरी भाजी छोड़ उसमें, ठीक है ना। लास्ट टाइम हम अभी गए थे शिमला, तो हम रास्ते में से पंजाब में ना एक थे सरदार जी, उनसे हमने हरी सब्जी होती है साग, वो लिया था। उन्होंने वैसे दिया था हमें, काफ़ी सारा साग दिया था वो ले। तो जी आपको सबको शाम की राम राम। और क्या कहते हैं शाम के बज गए हैं 6:20 हो गए शायद, 6:20 ना, हाँ 6:15 हो गए। और हम लोग ने क्रॉस कर दिया था करीबन पौने घंटा पहले बरेली, आई थिंक ज़्यादा ही हो गया बल्कि, बरेली क्रॉस कर दिया था। अब शाहजहाँपुर आने वाला है, शाहजहाँपुर के पास सीतापुर, सीतापुर के पास लखनऊ। अभी भी मतलब कितना किलोमीटर दिख रहा है, अभी भी 3.5 घंटे दिखा रहा है। 206 किलोमीटर बता रहा है अभी। एक्चुअली बीच में अभी हम रुक गए थे चाय पीने के लिए, थोड़ा सा टी ब्रेक था, क्योंकि टी ब्रेक था क्योंकि चाय पीने से ना थोड़ी सी बॉडी में ना स्फूर्ति सी रहती है, तो हमने चाय पी ली बस। उसके 15-20 मिनट रुके वहाँ पर और फिर उसके बाद अब निकल गए। तो अभी तक देखा जाए तो हमने 3:30
8 किलोमीटर अपने घर से ट्रैवल कर लिया है और करीबन 5 घंटे होने वाले हैं। तो अगर 5 घंटे के हिसाब से लगा जाए तो 5 घंटे जब होंगे तो आई थिंक 350 तक कम हो जाएगा। तो 350 किलोमीटर 5 घंटे में मतलब अच्छा है, बढ़िया खींच लिया गाड़ी को। तो बस हाईवे अच्छा है ना, बताया ना मैंने आपको, हाईवे बहुत अच्छा है। तो आप 100 पे मेरे से मैं 100, 110, 105 आज चला रहा हूँ, वैसे चलाता नहीं तो इतना चला रहा हूँ ताकि अब देखो ना, अब स्पीड वही आ गई 75, 80, 70, 75, 80, क्योंकि दोनों तरफ लाइट नहीं है तो गड्ढा आ जाए या कोई। यहाँ इस रूट पे ना, मैं बताना भूल गया, इस रूट पे सांड होते हैं ना, वो सांड जो समझते हो ना, वो बहुत है इस रूट पर भाई साहब। रोड के बीच में डिवाइडर पे इधर उधर ना बहुत ज़्यादा है, तो डर लगता है कि भाई कोई एकदम से जंप मार लेगा तो फिर वो तो बस उसको तो कुछ होगा नहीं, वो तो फूटी चपड़ी वाली होता है। तो इसलिए भाई उससे ही बच के चलाना था। तो मैंने अब थोड़ा स्पीड स्लो कर लिया, अब मैं 70, 75 बस, कभी जोर मारा 80, जहाँ वो लाइट वाइट अच्छी आ गई। पहुँच जाएंगे 10 बजे तक। और अब खाने का भी जुगाड़ देखना है तो हमें, क्योंकि हमें खाना था गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस का जो लैंडलाइन नंबर है वो एक्टिवेटेड नहीं है, नॉट इन यूज़ है। तो अब हमें बाहर ही कहीं खाते हुए जाना। वैसे तो अलीगंज में रुक रहे हैं हम लोग, तो एरिया अच्छा है खाने का, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ पर ये था कि घर का खाना होता है गेस्ट हाउस का, उसकी बात ही अलग होती है। चलो तो दोस्तों, हम लोग शाहजहाँपुर क्रॉस कर चुके हैं और अब हम जिला पंचायत शाहजहाँपुर को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस रोड पर पूरा अंधेरा है, गुप्त सन्नाटा, रपा चट सन्नाटा, मतलब कहीं कोई लाइट वाइट कुछ नहीं है भाई साहब। आपको अपनी जो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं यार, वो याद नहीं आ रही। हाँ, वो अपनी वो इंद्रियां खोल के ना सब चल रही, 6 इंद्रियां खोल के जानी पड़ती है बिल्कुल। हाँ, अरे सारी 6 नहीं, सारी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब अंधेरा है भाई साहब, कहीं लाइट नहीं है, गड्ढे आते हैं, डिवाइडर है, लोग बगैर लाइट के साइकिल चला रहे होते हैं, डिवाइडर से लोग बाइक्स क्रॉस कर रहे होते हैं। तो भाई ये चीज़ है ना, चलाते वक्त ध्यान से, अब वही ना ज़्यादा कंसंट्रेशन से चलाना पड़ रहा है गाड़ी को, क्योंकि देखो कवर भी करना है। अब मैं 94 की स्पीड से चल रहा हूँ, मगर ये है कि ध्यान से चला रहा हूँ। अब रोड अच्छा है ये वाला, बस यहाँ पर कुछ लाइटें लग जाए ना, इवन रिफ्लेक्टर से लगा दें यहाँ पर ना, क्योंकि डिवाइडर मेन रिस्क रहता है। बंदा ना डिवाइडर से थोड़ा अलग हटके चलाता है, जैसे मैं हूँ तो बड़ा रात के टाइम है ना, डिवाइडर से हटके चलाता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता भैया, डिवाइडर आगे जाके पता लगा यहाँ चल रहा हो और बिल्कुल बीच में आ गया डिवाइडर। मतलब कई बार मैंने देखा कई जगहों पर। तो बस ये है कि थोड़ा यहाँ सरकार को चाहिए कि यहाँ पर कुछ लाइटें वाइटें लगा दें, तो रिफ्लेक्टर्स लगा दें इवन सड़क के दोनों तरफ, ताकि लोगों को पता रहेगा हमारी ये जो पाथ है ये वाला है, हम इस पाथ पे हमें चलाना है। ठीक है ना, बस कुछ नहीं, बाकी मज़ा आ रहा है ड्राइव करते वक्त, जो मेरे को हर बार आता है। आप ये देखो आगे रॉन्ग साइड वाले, ये भाई साहब यहाँ उत्तर प्रदेश में ना बहुत ज़्यादा मैस है इनका, बिल्कुल मतलब ये लोग है ना उल्टी साइड से आते हैं और फुल स्पीड से आते हैं, हाईवेज पे भी आते हैं, छोटे छोटे रोडों पे भी आते हैं। तो बस आते हैं, बस इनसे ही बचा के चलना है। ठीक है, तो बस अभी हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रह गए 400 में, और हम मतलब 7 बजने वाले हैं, 7 बज गए होंगे शायद, 7 बज गए होंगे ना, हाँ 7 बज गए, करेक्ट 7 बजे। तो 7 बज गए तो हम मतलब 6 घंटे में, 5.5 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कवर कर लिया। स्पीड तो सही रही, बट अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, दिखता है हमें थोड़ा बहुत अंधेरे में, इतनी भी रतौंधी नहीं है। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। और हाँ, खाना हमने बोल दिया है गेस्ट हाउस पर ही, और जो टुंडे कबाब है ना फेमस वहाँ पर, वो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे और खाना हम गेस्ट हाउस में खाएंगे, 3 थाली लेंगे। अभी देखिए, ये देखिए आगे देखो ना, ये अचानक से गन्ने का वो आ गया ट्रॉली, और कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बंदा बस प्राण ना निकल के मुंह से बाहर गिर जाते हैं भाई साहब कई बार। तो ये कहाँ से आ गया अचानक। ठीक है, चलो
आई है। देख लेते हैं, इसलिए मैंने हॉर्न मारा है। तो जी दोस्तों, अभी बजे हैं रात के 9 और हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ। तो अभी हम मतलब कितना देर लगेगा, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे में हमने लखनऊ एंटर कर लिया है फ्रॉम ITO। ठीक है, तो अच्छी खींच के लाए। 540 किलोमीटर 540 किलोमीटर चल गए। कितने घंटे में? 7.5 घंटे में। तो अब तक का मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यही रहा है। वैसे मैं तेज़ चलाता नहीं, आज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं तेज़ चलाता नहीं। आज मैंने तेज़ चलाया है क्योंकि मुझे टाइमली पहुँचना था, फैमिली थी साथ में। तो ये था कि टाइम से पहुँच जाएंगे, अंधेरा ना हो। भाई गाड़ी है, मशीनरी है, इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो टाइम से पहुँच जाएँ। तो अब 9 बजे हैं, 9 बजने वाले हैं, तो हम पहुँच जाएंगे बस 5-7 मिनट में, 10 मिनट में अपने गेस्ट हाउस में। तो गेस्ट हाउस का एक छोटा सा लुक दूंगा जब हम एंटर करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हम उसको अस्त व्यस्त कर देंगे। ठीक है, सामान वामान खुलेगा सारा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा लुक दूंगा, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, बाकी रास्ता अच्छे हैं। बस लाइट की मेरे को दिक्कत रही कि आप कहाँ, रामपुर के बाद ना, मतलब आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भाई साहब अंधेरा ही अंधेरा है, गुप्त अंधेरा, कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं लगा रखी। छोटे छोटे से पैच है, कहीं कोई रिफ्लेक्टर्स मिल गए तो मिल गए, नहीं तो भाई साहब अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब आप अपनी ना बस एक्सपीरियंस से आप गाड़ी चलाते हो कि हाँ आपको इतना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, आप गाड़ी चलाओगे। अदरवाइज़ फिर आप आराम से आओ। अगर आप थोड़ा वैसे एक्सपीरियंस नहीं है, डर के चला रहे हो, तो फिर आप स्लो आओगे। अंधेरे में तो आप कितनी देर चला लोगे, 60-70 बस। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे गेस्ट हाउस पे। छोटा छोटा क्लिप डाल दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 10-10 सेकंड की। ठीक है, वो आप देखते रहना। तो जी फ्रेंड्स, लखनऊ में पहुंच तो गए, मगर पोल्यूशन को देख के लग रहा है तो दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन है। बिल्कुल ही धुआं हो गए हम तो। मतलब अंदर धुआं घुस गया बिल्कुल गले के अंदर, इतना धुआं। ये तो बहुत पॉल्यूटेड सिटी है भाई साहब। हेलो। तो ये जी देखो, ये एक लॉबी वाला एरिया है, मतलब ये ड्राइंग रूम टाइप है। यहाँ पर वो लगे हुए हैं सोफा वोफा, टेबल, और ये छोटा सा एरिया। और यहाँ पर हम क्रिकेट खेल सकते हैं। वैसे तो बहुत स्पेस है। ठीक है, और ये वॉशरूम है। इधर भाई, ये वॉशरूम है, ऑक्यूपाइड है, भी दिखाता हूँ। ये ड्रेसिंग एरिया है, ये ठीक है, छोटा सा है। मेकअप शेकअप जो करना चाहे वो यहाँ कर सकता है। ये वार्डरोब है, वार्डरोब में खाली है, कुछ नहीं है, हम रखेंगे नहीं क्योंकि सुबह में चेकआउट करना है। और ये रूम है, ठीक बढ़िया रूम है। मतलब ये हीटर शीटर दे रखा है। बाहर का व्यू देखते हैं। बाहर का व्यू तो क्या है, बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर व्यू तो बढ़िया है, साफ़ सुथरा है। बस ये है कि टीवी चलेगा, अभी चलाएंगे हम, और साफ़ सुथरा होना चाहिए था, साफ़ सुथरा हमें मिला है।